हेलो गाइस, नमस्कार। ऋषिकेश में फिर से आप सबका स्वागत है एक बार सुबह की सैर में। त्रिवेणी घाट की सैर, साईं घाट की सैर। काफ़ी सारे घाट यहाँ पे हैं जैसा कि हम आपको हर व्लॉग में बताते हैं। और सुबह की कंसिस्टेंसी के साथ आज फिर से एक बार हम आ गए वॉक पे इस बरसात के मौसम में। जुलाई का मंथ स्टार्ट हो चुका है और बरसात जो कि जाहिर सी बात है होनी बनती है। और लग ही रहा था इतनी गर्मी के बाद जब बरसात हुई है तो मौसम बहुत खुशनुमा हो गया है। आप देख सकते हो पानी का लेवल कितना बढ़ चुका है। एक दिन की बरसात में सिर्फ एक दिन बारिश हुई है और ये देख सकते हो पानी कितना कितना ब्रॉड हो गई है। गंगा का पानी कितना ब्रॉड हो गया है, देखो इतना लेवल बढ़ जाता है एक दिन की बरसात में। और अभी तो बरसात चालू हुई है तो वही है कि आज तो क्राउड ही नहीं दिख रहा है। कुछ लोग मतलब इस वेदर में ना थोड़ी सी लगता है बरसात में लोग अवॉइड करते हैं वॉक पे आना। बट हमने तो ठान लिया है कि यार कंसिस्टेंसी रहनी है और वॉक पे आना ही है। थोड़ी सी बारिश रुकी थी तो मैंने सोचा कि चलो यार 15-20 मिनट जितना होगा करके आते हैं, पर निकलो बाहर क्योंकि एक बार उठ जाओ ना बेड से तो फिर दिन बनता है। अदरवाइज़ वही कि नहीं खिंच जाता है और हम लोग भी आलस दिखाते हैं। ये कितना अमेजिंग वेदर इट इज़। आई मीन आई कैनॉट एक्सप्लेन। सुंदर पहाड़ देख के ऐसा लग रहा है अब मतलब दिन बनता है ऐसा आने में, जान आ जाती है पूरे बॉडी में। ऐसा लगता है कि हाँ अब मतलब पूरा दिन पॉजिटिव जाता है ये चीज़ देख के। मतलब अगर घर में रहो ना और नहीं कुछ मूवमेंट कर रहे हो बॉडी में, एटलीस्ट टेरेस पे जाके ही घूम लो, वो मुझे लगता है। बट हम तो निकल आए। ये मेरे घर से 5 मिनट का वॉक है तो मैं यहाँ पे प्रेफर करती हूँ साईं घाट। और आज का वेदर तो मतलब मज़ा ही आ रहा है देखते ही। लोग ही नहीं है आज तो लोग ही नहीं दिख रहे हैं। आज तो लोग दिख ही नहीं रहे हैं, ना कोई योगा के लिए आया है ना कोई वॉक के लिए आया है। तो सामने यहाँ से ना हमको मोर दिखाई देते हैं, पिकॉक्स, उनकी आवाज़ आती है। और एलिफेंट्स दिखाई देते हैं जो पानी पीने आते हैं। काफ़ी जानवर यहाँ पे आते हैं दूसरी साइड। अक्सर शाम को देखने को मिलते हैं, सुबह भी, तभी तो फ़िलहाल कुछ ऐसा है नहीं। सुबह के 6 बजे का तकरीबन ये नज़ारा है ऋषिकेश का। देखिए डेली तो हम ब्लॉग्स नहीं बनाते सेम थीम पे, बट अगर ऋषिकेश के अपडेट्स या कुछ आपको हालात या मौसम किसी भी चीज़ का तकाजा चाहिए तो आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। एज अ व्यूअर आई वुड से कि आई एम थैंकफुल जो अभी तक लोग हमारे साथ बने हुए हैं और हमको वॉच करते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषिकेश काफ़ी लोगों की फेवरेट प्लेस है और अब तो बहुत लोगों की फेवरेट है। जिस हिसाब से यहाँ पे क्राउड है ना, लगता है कि मतलब ऋषिकेश सबसे क्राउडेड एरिया है। पूरा एनसीआर दिल्ली का जो अपना नेशनल कैपिटल रीजन है, आप देखोगे यहाँ पे इतना क्राउड रहता है। बड़ी मुश्किल से मई जून हम लोगों ने कैसे निकाला हमको पता है। सिटी का क्राउड, ओह माय गॉड, you cannot go even for some groceries outside। इतना यहाँ पे ऐसा मतलब क्राउड रहता है। मेरा मन कर रहा है आज सीधे चले जाओ आगे त्रिवेणी घाट साइड, क्योंकि बारिश कभी भी हो सकती है। अगर लंबा रूट लिया तो मुश्किल होगी, क्योंकि कई घाट ऐसे होते हैं जहाँ पे पानी भर जाता है तो आप आगे निकल नहीं सकते।
स्टेयर्स पे पानी भर जाता है तो आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते। बट ये रूट मैंने जो आज पकड़ा है, यहाँ से आगे निकल सकते हैं और त्रिवेणी घाट आ चुका है। श्रद्धालु लोग अभी से नहा के निकल लिए हैं। अब जो लगता है जुलाई अगस्त, आई थिंक सावन का जब मंथ स्टार्ट होगा, अगला क्राउड तभी आने वाला है। और वो तो इससे भी ख़तरनाक मतलब कंडीशन होती है। सिचुएशन मतलब लोकल्स के लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है। देखो, जितनी टूरिस्ट प्लेस होती है ना, उनमें यही चीज़ है। अब हम जब कभी बाहर जाते हैं अदर उसमें, तो हमको भी ऐसा फील होता है कि हाँ, ये एक स्ट्रगल तो है लोकल्स के लिए। लोकल्स नहीं दिखते हैं अक्सर बाहर, आप पहचानोगे भी नहीं। वाह, ये शाम को आरती जहाँ पे होती है त्रिवेणी घाट, मेन जो सेंटर ऑफ द सिटी है, लोग परमार जाते हैं, लेकिन हमारा जो हम बचपन से यहीं का है आरती के लिए। शाम को अगर हमने देखी है तो यहीं से देखी। अब यहाँ से हम वापसी ले लेंगे। मैं वापसी ही ले लेती हूँ, आई थिंक बेटर रहेगा। उधर आई डोंट नो क्या है। इट्स अमेजिंग अमेजिंग। एक क्लिक ले लेते हैं यहाँ पे। थोड़े लोग दिखाई दे रहे हैं। अब लगता है बारिश रुकी है तो लोग घरों से निकल रहे हैं। कुछ एक, खैर वो छोड़िए। मेरा मानना है कि कुछ चीज़ों में आपको खुद को कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है। खासकर जब बात आती है अपनी हेल्थ पे, अपनी फिटनेस पे, अपने रूटीन पे, इन चीज़ों में खुद को कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है। लाइकवाइज जैसे कि आप अपने स्टेप्स दिन के काउंट कीजिए, एक पैरामीटर बनाइए। जैसे कि 10,000 स्टेप्स मैंने तो अपना टारगेट रखा है और वो कंप्लीट करना है। किसी दिन अगर नहीं कंप्लीट होता तो देन यू रियलाइज़ कि वी आर लैकिंग। तो ये पैरामीटर लाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कभी भी गलती, लेट सपोज किसी दिन आपने 8,000 7,000 स्टेप पूरे किए, तो आपको आपके अंदर खुद एक डिसिप्लिन आएगा और आपको एहसास होगा कि आप कहाँ लैक कर रहे हो। तो इसीलिए खुद को कैलकुलेट करना ज़रूरी है कि हाँ, आप फिर वो चीज़, आप उस चीज़ पे को अचीव करना चाहते हो। 10,000 स्टेप्स अगर आपने कैलकुलेट अपना लगाया है कि हमको अपना टारगेट बनाया है दिन का, तो आप खुद चाहोगे कि उसको अचीव करो। इसीलिए यहाँ पे बाउंडेशन लगानी बहुत ज़रूरी है, कैलकुलेशन लगानी बहुत ज़रूरी है। हेल्थ के लिए लगाइए, बहुत चीज़ों में अपने डाइट पे लगाइए। तो लेकिन कुछ चीज़ें, जैसे आपका एक चीट मील डे होता है ना, वैसे ही आपका एक्सरसाइज या वॉक जो भी आप करते हो अपने दिन के एक्टिविटी में, उसमें भी आप कर सकते हो एनी चीट डे, दैट्स अलाउड। बट कैलकुलेटिव रहिए इन चीज़ों को लेके और हेल्थ का अपना ध्यान रखिए गाइज, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। एंड ट्रैवल मॉन्क्स के साथ बने रहिए। हम आपको ऋषिकेश के इस तरह के छोटे छोटे व्लॉग्स आपको दिखाते हैं। आप बने रहिए, देखते रहिए। और अगर आप पसंद करते हैं ऋषिकेश को, तो हमारे साथ तो आप लाइफ टाइम रह सकते हैं। ये लाइफ टाइम वैलिडिटी है। बने रहिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, लव यू। गाइस, बारिश स्टार्ट हो गई है, अब निकलना होगा। देखो, आज मुश्किल से
20 मिनट वॉक हुई है। बारिश हो रही है, मतलब ठीक है, वो बारिश में ना थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता है वॉक करना, आपका मतलब पाँव स्लिप हो सकता है, वो चीज़ हमको अवॉइड करनी चाहिए। तो अभी मैं तो निकल रही हूँ, अपना ध्यान रखिए। और हाँ, एक बात और आपसे जाते जाते मुझे कहनी है। लो, अभी एक फ्रेंड्स कपल ओल्ड एज का बातें कर रहे हैं कि अब हम चाहे कैसे, अब तो बरसात लग गई है, अब तो हम डेली आएंगे चाहे हमें छाता लेके आना पड़े। तो गाइज़ यही चीज़ है, ये कंसिस्टेंसी कैसे आती है, रेगुलर। और एक चीज़ ज़रूर जो मैंने नोटिस की है, जो डिसिप्लिन आपका यंग एज में आना चाहिए, आपके उम्र दराज होने पे जो आता है, व्हाट आई बिलीव, आई एम सॉरी, मैंने ये चीज़ देखी, ये देखी, वाह बादल। तो जो मैं क्या कह रही थी, हाँ, एक चीज़ जो मैंने नोटिस की कि कई लोगों में जो डिसिप्लिन आता है और रेगुलर कंसिस्टेंसी और ये चीज़ें जो आपके डिसिप्लिन जो आपके आता है, वो एक ओल्ड एज में आता है, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी गलत बात है। क्योंकि ओल्ड एज में तो चलो आना ही है, उन लोगों को क्या करना है, उनको उनकी कंसिस्टेंसी तो आ ही जाती है। 4 बजे वो उठेंगे, 8 बजे सो जाते हैं। ये कंसिस्टेंसी अगर सही उम्र में आ जाए, सही टाइम पे आ जाए, तो काफ़ी कुछ बदल सकता है। ओल्ड एज के लोग में इसलिए आता है कि दे आर ऑल रिटायर्ड फ्रॉम मोस्ट ऑफ द थिंग्स। तो वो 4 बजे उठते हैं, अपना उनको कुछ भी करके आना है तो आएंगे अपनी रेगुलर चीज़ें कंप्लीट करने, वॉक पे आएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। वो सो नहीं सकते 4 बजे के बाद, 5 बजे के बाद। तो अगर ये कंसिस्टेंसी टाइम पे रहते आ जाए तो यकीन मानिए बहुत चीज़ें बदल सकती हैं। कुछ ना बदला तो आपका मूड तो बदलेगा, आपका एक पॉजिटिव लेवल तो आएगा आपके दिन में, तो वो आप कर सकते हो। कभी नहीं से देर भली, इसीलिए रेगुलर हो जाइए, अपनी सेहत पे ध्यान दीजिए और एक वॉक ज़रूर बनाइए, वॉक रूटीन बनाइए डेली का। लवली वेदर, लवली। इधर तो काफ़ी लोग आए हैं वॉक पे। थोड़ा सा मौसम साफ भी हो सकता है, बट लग नहीं रहा मुझे, थोड़ी सी बारिश थमी है। हमारा ये स्पॉट तो गाइस, यहाँ तो जा नहीं सकते, पूरा पानी जैसा कि लेवल देख सकते हो आप, कहीं पे भी सिटिंग का चांस नहीं है। बट कोई नहीं, हम आगे वॉक करते जाएंगे। यहाँ पे हम कबूतर को दाना डालते हैं, इनमें डाल देते हैं, ये लोग अंदर खाते हैं।
गाइस ना चाहते हुए भी हम लोग इधर आ गए। पूरा वॉक पे मैं आई ही गई हूँ, मतलब नहीं होता। वो कहते हैं ना, जैसे मैंने आपको बोला कि टारगेट जब तक अचीव ना हो घर जाने का मन नहीं करता है। और मैं तो इधर आ गई हूँ। यही चीज़ जो मैं आपसे कह रही थी कि जब तक आपको खुद लगने लगेगा कि नहीं यार अभी तो 4000 स्टेप्स हुए, ऐसे कैसे, तो ये चीज़ आनी बहुत ज़रूरी है। तो और मेरा गला ख़राब है आज, तो बस एक छोटा सा ग्लिम देना था आपको कि हमने आगे कंटिन्यू की है ये वॉक। चलिए बाय बाय।